जय गणेश भगवान, जय माला सुंदरी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबका भगवान कल्याण करे। बैसाख के महीने का बहुत अधिक धार्मिक महत्व माना जाता है। इस माह में पहला प्रदोष व्रत 17 अप्रैल को रखा जाएगा और इस बार सोम प्रदोष पड़ रहा है। वैसे तो प्रदोष व्रत प्रति माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से 2 गायों का दान करने के बराबर का फल मिलता है। प्रदोष व्रत में कुछ खाना नहीं रहता। अगर आपसे ऐसा संभव ना हो पाए तो आप फल खा के व्रत रह सकती हैं, लेकिन नमक बिल्कुल ना खाएं और अनाज ना खाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। इसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहरता हुआ मिला। ब्राह्मणी दवा से उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार के देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश किया कि राजकुमार को अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जिस तरह राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के जीवन खुशहाल हो गया, वैसे शंकर भगवान जी सब पर कृपा करे, हर भक्त पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सबका कल्याण करे। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय।